अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में एक साबिक जर्नल और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के संगीन गद्दारी मुकदमे की समाअत हुई। और इसमें दो मुकदमात हैं, एक परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुनाने से मुतल्लिक, और दूसरा जो खुसूसी अदालत बनाई गई थी परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमात के हवाले से, जिसने फांसी की सज़ा सुनाई। और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच बना था जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सरबराही में, उस बेंच ने पूरी अदालत ही उड़ा दी थी। तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें थी, उस पर केस की समाअत थी। और आज परवेज़ मुशर्रफ मरहूम उनके वकील सलमान सफदर पेश हुए, और फिर साथ साथ वकील हामिद खान भी अदालत में पेश हुए। मेरे साथ मरियम नवाज़ मौजूद हैं, जियो से वाबस्ता हैं, सीनियर साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट की आज कमरे अदालत में मौजूद थे हम, और पूरी हेयरिंग हमने सुनी। सुप्रीम कोर्ट में जो सलमान सफदर हैं परवेज़ मुशर्रफ के वकील, उनकी जानिब से एक हफ़्ते की मोहलत मांगी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। आज कमरे अदालत में दौरान समाअत क्या कुछ हुआ, मरियम से जानने की कोशिश करते हैं। मरियम, आज क्या कुछ हुआ कमरे अदालत में? जजेस के क्या रिमार्क्स थे, वकला क्या दलाइल दे रहे थे, और ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से जो राब्ते का मामला था, इन सब पर क्या कुछ हुआ? आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो ज़ाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो दो नोयत की हैं। एक तो उनकी अपनी अपील है जो कि उन्होंने सज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कर रखी है, और एक दूसरी अपील है जो कि उनको सज़ा देने वाली जो खसूसी अदालत थी उसको कलअदम करार दिया था लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। और उस बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें जो है वो आई हैं, और ये दो नोयत की अपीलें हैं, डिफरेंट हैं बिल्कुल। इन पर समाअत थी तो पहले बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि उनका परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से रब्ता नहीं हो पाया है, और वो चाहते हैं कि उनको मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि वो उनसे हिदायत ले लें। पहले तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने उनसे यही सवाल किया कि ये क्योंकि फ़ौजदारी अपील है, आपकी क्रिमिनल अपील है, उसके अंदर कितने ही आपने इंस्ट्रक्शंस लेनी होंगी। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मैटर नहीं है सिविल नोयत का कि जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के कोई इस तरह के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हों कि आपको उनकी फ़ैमिली से लाजमी जो है वो हिदायत लेनी है। ये बात जब हुई तो जस्टिस अतर मनिल्ला ने बड़ी अहम बात की, और उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को जो खसूसी अदालत ने फ़ैसला सुनाया था वो फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है। यानी कि परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए, ये फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो उनके उनको फ़ैसला सुनाने वाली खसूसी अदालत थी उसको कलअदम करार दिया गया। तो अगर इस तरह से इस मामले को देखा जाए तो इस मामले के अंदर परवेज़ मुशर्रफ को जो मिलने वाली मराहत हैं, जो कि मुमकिना तौर पर जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनके मुताबिक उनकी फ़ैमिली को अब मिलते होंगे, उनकी पेंशन है, उनके दीगर मराहत हैं, वो मामलात जो है वो उन्होंने कहा कि ज़ेर बहस आएंगे, और फिर ज़ाहिर है कि इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी फ़ैमिली से हिदायत ली जाए। फिर अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफ्तर को तो उनकी फ़ैमिली से परवेज़ मुशर्रफ की फ़ैमिली को दोबारा नोटिस करने के लिए वक्त भी दे दिया, 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी, लेकिन उनको ये भी कहा कि आप थ्रू आउट द हियरिंग इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान आप अदालत में मौजूद रहें, कि कहीं कोई नुक्ता आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकें, या फिर अदालत अपने इख्तियार से बाहर निकले तो हम देख सकें। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो परवेज़ मुशर्रफ का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का ये इख्तियार था कि वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कायम खसूसी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में बनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये तशरीह की कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात हैं उन पर ट्रायल के लिए खसूसी अदालत कायम की जाए। फिर वो खसूसी अदालत वफाकी हुकूमत ने बनाई, फिर उस खसूसी अदालत ने का जो भी फ़ैसला आया, क्या लाहौर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो अपने फ़ैसले के अंदर ये कहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसने आइन की कुछ शिकों की गलत तशरीह की, और वो ये खसूसी अदालत कायम करने का नहीं कह सकते थे, और फिर खसूसी अदालत का लदम करार दी जाती है। तो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर बहुत से सवालात हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, पहले तो ये देखा जाए कि वहाँ पर दरख्वास्त कैसे गई। उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरफ हम जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल और सामने आएँगे कि एक दरख्वास्त गई, परवेज़ मुशर्रफ का खसूसी अदालत में ट्रायल चल रहा था, और उस ट्रायल के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गई, और फिर उन्होंने कहा कि उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो एतराज़ात आयद कर दिए, और फिर वो एतराज़ात के साथ एक सिंगल जज के सामने मुकर्रर हो गई, और उस सिंगल जज ने मुतअद्दिद हेयरिंग्स की। और फिर इसके अंदर एक बात ये भी है कि एक वकील जो कि परवेज़ मुशर्रफ के अगर उस वक़्त वकील थे कोई, वो बैरून मुल्क थे, और उनके बैरून मुल्क होने की वजह से अज़हर सिद्दीक जो कि एक और वकील हैं, और नहीं मालूम कि उनके पास पावर ऑफ अटर्नी था या नहीं, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की अपीलों को आगे प्लीड किया, उन्होंने उनका केस लड़ा,
और फिर ये किस तरह से एक रुकनी बेंच यानी सिंगल जज से ये मामला 3 रुकनी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के चला गया और फिर उस 3 रुकनी बेंच ने खसूसी अदालत की जो पूरी कार्रवाई है और खसूसी अदालत है उसको कलअदम करार दे दिया, और जिससे ऑटोमेटिकली आज तक ये तसव्वुर किया जाता रहा कि वो जो फ़ैसला है वो किसी तरह मुअत्तल हो गया है। इस दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि इस बेंच के मेंबर है 4 रुकनी बेंच के, उन्होंने भी एक अहम सवाल किया और उन्होंने ये कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने अपील दायर की गई थी, उस अपील के ग्राउंड्स यानी उस अपील के अंदर जो दरख्वास्त की गई है, जो इस्तदा की गई है, वो देखना ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा कि जो अपील दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उस अपील के अंदर तो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये खसूसी अदालत के दायरे को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो जो अपील है अगर उसके अल्फाज देखें तो वो ये मान रही है कि खसूसी अदालत ठीक है और परवेज़ मुशर्रफ का जो है वो मेडिकल बोर्ड उनके लिए तश्कील दिया जाए, उनके मेडिकल चेकअप के लिए। उस वक़्त क्योंकि बहुत सारे मामलात चल रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क थे, पाकिस्तान में नहीं थे, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उनके वकील बहुत सारे टैक्टिक्स अपना रहे थे कि किसी तरह से ये ट्रायल डिले हो या फिर ख़त्म हो जाए। तो अब इस सब मामले के अंदर यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो सवाल है, वो मैं उसको अहम इसलिए कह रही हूँ कि अगर तो अदालत ये कहती है, अदालत अगर इन सवालात को देखती है तो फिर ये भी कह सकती है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से ये इस्तदा की ही नहीं गई थी कि खसूसी अदालत का कलअदम या गैर कानूनी करार दी जाए, तो उन्होंने कैसे करार दे दी। अब ये तमाम सवालात आज की हेयरिंग में जो वकील हैं हामिद खान, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, तौफीक आसिफ, जिन्होंने कि यहाँ पर ये दरख्वास्त कर रखी थी कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कलअदम का उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील दायर की और उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की है। उनके वकील हैं, तो हामिद खान से ये तमाम तर आज सवालात किए गए, उनको कल तक का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि अब ये चाहती है अदालत कि रोज़ इस केस को सुने और इस केस को निपटा दे, क्योंकि पहले ही 4 साल हो गए और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ये अपील मुकर्रर नहीं की गई, ना ही इस केस की हियरिंग हो सकी। तो मज़ीद इल्तवा अदालत नहीं चाहती और कल से हामिद खान इन तमाम सवालात के जवाबात के साथ अपने दलाइल का 11:30 बजे दोबारा आगाज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जजेस की जानिब से सलमान सफदर जो परवेज़ मुशर्रफ के वकील हैं, उनसे बार बार ये पूछा गया कि उनके अहल खाना से आपका राब्ता हुआ, तो उन्होंने चक शहजाद फार्म हाउस का तज़किरा किया, उनकी एक बेटी कराची हैं, उनकी फैमिली दुबई में है, ये सारी चीज़ें, ये क्या बातें हो रही? असल में सलमान सफ्तर ने अदालत में आकर ये बताया कि उनका उनकी फ़ैमिली से राब्ता नहीं हो सका, वो हिदायत बेसिकली नहीं ले सके। और अगर आपको याद हो तो हियरिंग से पहले हमारे कुछ सीनियर्स की तरफ से ये हमें ट्वीट भी हुई थी चीज़ें कि सलमान सफ्तर ने ये कह दिया है कि जो उनकी फ़ैमिली है परवेज़ मुशर्रफ की, वो इन अपीलों की पैरवी चाहती ही नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको थोड़ा बचा लिया, और वो इसलिए कि अगर कोई अपीलों की पैरवी नहीं चाहता तो इसका मतलब है कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ की जो अपनी अपील है वो खारिज हो जाएगी, और खारिज होने का मतलब ये है कि फिर जो उनके ख़िलाफ़ सज़ा वाला मामला है वो ऑटोमेटिकली सीधी तरह सामने आ जाएगा। तो ज़ाहिर है कि वो एक पिटिशनर का एक जो अपील दायर करने वाला शख्स है, एग्रीव्ड पार्टी, उसका राइट है जिसको कि अदालत ख़त्म नहीं करना चाहती। तो चीफ जस्टिस ने सलमान सफ्तर को ये कहा कि क्योंकि आपको तो वकील परवेज़ मुशर्रफ ने डायरेक्टली मुकर्रर किया था, तो फिर आप इस केस को किसी भी तरह से प्लीड कर लें, उनकी फ़ैमिली पर से हिदायत आप इस हद तक लें कि क्या वो इस केस में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो अब इस केस के अंदर ये देखना होगा कि सलमान सफ्तर के या फिर जो परवेज़ मुशर्रफ की फ़ैमिली, जब उनको अदालती नोटिस मिलेंगे तो क्या वो आके इसको प्लीड करते हैं, नहीं करते। लेकिन ये बात सलमान सफ्तर ने आज अदालत को बताई कि परवेज़ मुशर्रफ जब हयात थे, ज़िंदा थे, तो वो ये चाहते थे कि उनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो और उनको सुना जाए और उनकी जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया जाए। उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा दी गई थी, ये बात बार बार होती आई है। तो अदालत ने ये कहा कि क्योंकि उनके जो परवेज़ मुशर्रफ की जो बेवा हैं साहिबा मुशर्रफ, वो और उनके जो बेटे हैं बिलाल मुशर्रफ, वो दुबई में मुकीम है, तो उनके एड्रेसेस और उनके नंबर्स दिए गए हैं अदालत को, उनको नोटिस किए जाएंगे। उसके अलावा उनकी बेटी आयला मुशर्रफ कराची में रहती हैं, उनको भी नोटिस किया जाएगा। और फिर उसके बाद सलमान सफ्तर को तकरीबन 1 हफ़्ते की मोहलत दी गई है कि वो इसमें राब्ता जो है वो अपना कर लें उनके साथ, और फिर अदालत को आके बता दें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन बहरहाल अदालत ने सलमान सफ्तर के केस से बार बार अलग होने की जो दरख्वास्त थी वो नहीं मानी और उनको यही कहा कि आप इस केस को प्लीड करें। अच्छा मरियम, आज परवेज़ मुशर्रफ की जो समाअत थी, केस के मुकदमे के समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का भी तज़किरा हुआ, वहाँ पर हामिद खान साहब की जानिब से कहा गया, क्या तज़किरा हो रहा था वो? क्योंकि कल इमरान खान की जो साइफ़र केस में समाअत भी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या मामला था? असल में केस की जब समाअत आखिर में मुलतवी होने लगी और वो कल तक होने लगी, तो हामिद खान साहब ने कहा कि उनका कल एक बड़ा अहम केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कल के लिए इस केस को ना रखें, परसों के लिए रख लें।
रख लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका कौन सी अदालत में केस है, तो उन्होंने कहा कि बेंच 2 में है, और जाहिर है कि वो इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत का केस है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खुद भी रिक्वेस्ट कर देते हैं सरदार साहब से, और आप भी दरख्वास्त कर दीजिएगा कि आपका केस सुबह में सुन लिया जाए। तो अब हमारे लिए ख़बर तो उसमें ये है कि इमरान खान साहब का केस कल सुबह पहले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, और उसके बाद फिर मुशर्रफ का केस सुना जाएगा। तो वो अदालत ने अपने हुक्मनामे में भी लिखवाया है कि बेंच 2 में है, तो बेंच 2 को ये हुक्म जो है वो पहुंचा दिया जाए, ये आज की हिदायत पहुंचा दी जाए कि क्योंकि कल 11:30 बजे यहाँ पर एक और मुकदमा फिक्स है, तो वो 11:30 से पहले उनको सुनना है। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन आपने परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो मामला था वो तमाम सामने रखा, और कब कैसे सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर हुई और मामला क्या था वो सब भी आपके सामने रखा। और फिर आज सबात के इख्तिताम पर जिस तरह चीफ जस्टिस और हामिद खान वकील हैं, उनके दरमियान चेयरमैन PTI इमरान खान के साइफर मुकदमे के हवाले से जो मकालिमा हुआ, क्योंकि कल सुबह 9:30 बजे इमरान खान का साइफर मुकदमे में ज़मानत के हवाले से केस की समाअत भी इसी सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच समाअत करेगा, और यकीनन कल बड़ा दिन है PTI के लिए, और ख़ास तौर पर सरदार तारिक मसूद हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के बाद दूसरे सीनियर जज हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस याया अफरीदी उस बेंच का हिस्सा हैं। ये सब भी कल होगा, और फिर परवेज़ मुशर्रफ का केस कल 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया है, और कल हामिद खान अपनी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्टोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।